दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सलमान रुश्दी की द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस नॉवेल, बहुत ही बढ़िया एक नॉवेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेरोन एंड द सी ऑफ द स्टोरीज। दोस्तों, इसको लिखा गया था 1990 में और पब्लिश भी 1990 में हुआ था। ये एक्चुअली सलमान रुश्दी का जो 5th नॉवेल है और दोस्तों इसमें सैटानिक वर्स का यूज़ किया गया है। इसमें हम लोगों को मैजिक रियलिज्म भी देखने को मिलेगा, मतलब चिल्ड्रन के ओरिएंटेड है नॉवेल, तो इसीलिए हम लोगों को मैजिक रियलिज्म भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर सलमान रुश्दी ने कुछ सोसाइटल जो नॉर्म्स है, मतलब कुछ लिमिटेशन है, उसको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो नॉवेल को हम लोग शुरू करते हैं। तो अब पहले आप सभी को बता दूं कि इसमें टोटल 12th चैप्टर है इस नॉवेल में। और दोस्तों इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को ध्यान से समझना होगा हम सभी को। कुछ कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे और बाद में जो है इसको एनालिसिस करते हुए हम लोग बाकी कैरेक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर है हेरोन, जो कि है मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर। उसके आधार पर ही जो पूरी नॉवेल है लिखा गया है इसको, और जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और ज़्यादा उम्र भी नहीं उसका एक्चुअली। और उसके पापा जो है रशीद खलीफा, वो है एक स्टोरी टेलर है। सेकंड कैरेक्टर मतलब हेरोन का पिता जो है वो है रशीद खलीफा, जो बहुत अच्छी तरह से जो है स्टोरी कह सकते हैं, मतलब कहानी जो है फ्लैट कर देगा आपको, ऐसा कहानी बताएगा। तो और बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है बहुत जानी मानी जो हस्तियाँ है उसको बुलाते हैं रशीद खलीफा को कि तुम आओ और यहाँ पर जो है स्टोरी बता के जाओ, मतलब बहुत अच्छी एक स्टोरी टेलर है वो। उसके बाद है सुराया, जो कि हेरोन की जो है माँ है और रशीद की बीबी। अब दोस्तों इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है मिस्टर सेनगुप्ता और जो है उसकी बीवी अनीता सेनगुप्ता। अब दोस्तों इन दोनों का भी ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पर, और बाकी का जो कैरेक्टर है हम लोग बाद में उसको जानेंगे स्टोरी पढ़ते हुए। उसके बाद दोस्तों कुछ जगह जो है हम आप सभी को बता देता हूँ, कुछ जगह का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि है पहला तो है अलिफ बे, जो कि एक सैड सिटी है, मतलब जहाँ पर रहता है कौन, हारून और उसके पिता। और उसके बाद आपको जो जगह मिलेगा वो है वैली ऑफ के, लैंड ऑफ जी, और गुप वाला और चुप वाला। ये दोनों को आप ये जो दोनों टर्म है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब गुप वाला कौन है, जहाँ पर गुपी के जो लोग रहे, गुप के जो लोग हैं जहाँ पर रहते हैं वो गुप वाला, और चुप के जहाँ पर लोग रहते हैं वो है चुप वाला, ठीक है। तो ये कुछ जगह है। अब दोस्तों कहानी का शुरू कुछ इस तरह से होता है, मतलब फर्स्ट एक्ट का जो नाम दिया गया है दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 12 टोटल एक्ट है, हर एक्ट का जो है एक नाम है, मतलब टाइटल है। जैसे कि पहला चैप्टर का नाम है द शाह ऑफ ब्ला, ठीक है दोस्तों। बेसिकली यहाँ पर शाह ऑफ ब्ला जो है मतलब शाहजादा टाइप का कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पर एक जगह है जो कि सैडेस्ट सिटी है, मतलब सैड सिटी है अलिफ बे। अब सैड क्यों है, क्योंकि इस जगह पे कुछ जो है मतलब कुछ प्रॉब्लम है इस जगह पे। यहाँ पर हेरोन और उसके पिता जो है रशीद, उसकी बीबी सब रहते हैं, उनके कुछ नेबर भी वहाँ पर रहते हैं। तो क्या है कि रशीद खलीफा बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, वो सभी को बहुत अच्छा तरीके से स्टोरी बताता है, मतलब कहानी सुनकर फ्लैट कर देता है सभी को। और हेरोन जो कि अपने डेली लाइफ बहुत शानदार बिता रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अचानक उनकी लाइफ में आ जाता है। कैसा प्रॉब्लम, ये जो हेरोन की जो माँ और रशीद की बीबी मतलब जो है सुराया, वो भाग जाता है एक आदमी के साथ, जो वो भी एक शादीशुदा आदमी है, जिसका नाम है मिस्टर सेनगुप्ता। मिस्टर सेनगुप्ता के साथ मिसेस सेनगुप्ता अनीता सेनगुप्ता की शादी हुआ था, लेकिन वो भाग जाता है। कौन भाग जाता है, मिस्टर सेनगुप्ता सुराया के साथ वो जो है भाग जाता है। अब दोस्तों रशीद और हेरोन की लाइफ में तो प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि उसकी डेली लाइफ कैसे बीतेगा उन लोगों को नहीं पता इसके बारे में। एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा फर्स्ट एक्ट में, जो है 11 o'clock। अब दोस्तों 11 o'clock क्या है, ठीक उसी टाइम पे 11 o'clock के टाइम में ही जो है सुराया, जो कि हेरोन की माँ है, वो भाग गई थी। किसके साथ, मिस्टर सेनगुप्ता के साथ। अब दोस्तों हेरोन के मन में ये जो है कन्फ्यूजन हो रहा था इसके बारे में, कि मतलब बार बार जो है इस चीज़ के बारे में वो सोच रहा था कि 11 o'clock। और वहाँ पर और भी मतलब उसके पापा जो है रशीद खलीफा और मिसेस अनीता सेनगुप्ता, वो दोनों जो है रो रहा था, बहुत ज़ोर से रो रहा था उन दोनों।
तो रशीद ने देखा और एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट हो उसके मतलब दिमाग में, जो वो एक चीज़ के बारे में 11 सेकंड से ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आ गया था हेरोन के लाइफ में। तो 11 ओ क्लॉक को इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो कहानी है कुछ इस तरह से, चैप्टर 1 जो है इसका मिडिल कुछ इस जैसा ही था। अब दोस्तों कुछ दिन बाद रशीद को जो है बुलाया था कि तुम्हें जाना होगा कहाँ पर, टाउन जी और वैली ऑफ के में। किस लिए? ताकि वो स्टोरी बता सके, मतलब कहानी बहुत अच्छा बताता था, मैं आप सभी को बताया हूँ पहले ही। तो वो सोचा कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम लोगों को आगे निकलना है, आगे जाना है, तो इसीलिए हम लोगों को जाना चाहिए। और इसे वो सोचता है कि उसका जो बेटा है हराम को भी ले जाए, क्योंकि उसकी मन में उसका मन जो है वो भी ठीक नहीं है, वो भी बहुत अपसेट है अपनी मम्मी को लेकर। तो वो क्या करेगा, मेरे साथ ही उसको ले जाना चाहिए, वो सोचता है, इसीलिए उसको ले जाता है। लेकिन जब टाउन ऑफ जी में जो है स्टेज पर रशीद को बुलाया गया कि तुम कहानी बताओ, तो वो केवल एक ही चीज़ कह पा रहा था, वो है आर्क आर्क आर्क। मतलब उसके मुंह से जो है कहानी नहीं निकल रहा था। अब इसके पीछे कारण था दोस्तों, क्या कारण है कि उसकी फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम उसका हो रहा था, इसीलिए वो कहानी ठीक से सोच नहीं पा रहा था, इसको ठीक से बता नहीं पा रहा था। अब दोस्तों सभी बहुत गुस्सा हो गया था, मतलब वो जो पॉलिटिकल जो लीडर था वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे उसके ऊपर, और सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको भगा देते हैं। तो इसीलिए वो सोचा कि हराउन की और उसकी जो बाबा रशीद है उन दोनों को स्टेशन पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन जो स्टेशन तक ही नहीं जाता था, गुस्से की वजह से थोड़ा सा पहले उसको ड्रॉप कर देता है। उसके बाद दोस्तों कहानी कुछ ऐसा होता है कि उसको वैली ऑफ के में जाना है। अब दोस्तों सेकंड चैप्टर जो है शुरू होता है द मेल कोच। तो कहानी बताना हो गया, मतलब बहुत अच्छी तरह से कहानी बताया, आप सभी को सुनने को मिला ही कि आर्क आर्क से ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था वो। तो इसके बाद क्या है, उसको बस स्टेशन तक पहुंचाया जाता है कि तुम बस स्टेशन तक चलो इसको भगाओ। अब दोस्तों वहाँ पर आने के बाद वैली ऑफ के में उसको जाना है। तो वैली ऑफ के में कैसे जाएगा, तो एक मिस्टर बार्ट नाम का एक आदमी है दोस्तों, उससे उसका मुलाकात होता है हेरोन का। और हेरोन देखता है कि इसका शक्ल कुछ अजीब तरह का है, लेकिन जो भी है हेरोन की जो पिता है रशीद, वो कोशिश कर रहा था कि कुछ टिकट्स वगैरह जो है मिल जाए ताकि वैली ऑफ के तक हम लोग पहुंच सके। तो मिस्टर बार्ट कहते हैं कि चलो मैं एक मेल कोच ड्राइवर हूँ, मैं आप सभी को ले जाऊँगा। तो राज़ी हो जाता है और एक प्रॉमिस भी करता है कि माउंटेन की जब ऊंची जगह पर जब जाएगा जो है गाड़ी, तो क्या होगा वहाँ से जो व्यू का नज़ारा भी वो आप सभी को दिखाएगा। तो एग्री हो जाता है। इसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और मिस्टर बर्ड जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से जो है गाड़ी अपना भगा देता है, और इसी तरह से एक जगह पर पहुंचता है और रशीद को जो है पूरी जो व्यू दिखाता है। दोस्तों जो जगह का जो मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इसका जो मतलब ब्यूटीफुल ऑफ नेचर आप कह सकते हैं कि नेचर का जो ब्यूटी इसको बारीकी से यहाँ पर बताया गया है। लेकिन दोस्तों वो लोग जा रहा था कहाँ पर, वैली ऑफ के। अब दोस्तों डल लेक क्रॉस करना है। दोस्तों डल लेक क्रॉस करने से पहले वहाँ पर जो है एक बहुत अजीब तरीके की एक बदबू जो है वहाँ पर निकल के आ रहा था। अब डल लेक पर पहुँचने के बाद दोस्तों उन सभी को एक स्वान बोट की मदद से ले जाया जाता है अपनी जो है मंजिल तक। तो एक पॉलिटिशियन जिनको बुलाया गया था, एक्चुअली जिसने बुलाया था रशीद को स्टोरी कहने के लिए, जिसका नाम है मिस्टर बुट्टो, वो कहता है कि वो लेने आता है मतलब रशीद को। अब वो जब स्वान बोट में उन दोनों सभी मतलब रशीद और हेरोन जो भी है वो सभी वहाँ पर चढ़ जाता है, और उसके बाद जो है जब नाव जो है मतलब बोट जो है जाने के लिए रेडी हो जाता है, तो बहुत सारे बहस जो है रशीद के साथ मिस्टर बुट्टो का होता है। अब बात ही बात में वो कहता है कि तुम्हें जो है बुलाया गया है क्योंकि तुम मेरे बारे में तुम कहानी बताओ और मेरे बारे में कुछ जो है पॉजिटिव बातें तुम बताना, मतलब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, ताकि मुझे सभी जो है वोट दे और मुझे चुनाव में जो है जिता दे एक्चुअली। अब दोस्तों क्या है, उसको पता था कि अगर कोई भी मतलब भला आदमी अगर उसके बारे में नहीं बताएगा तो उसका जो है मतलब जितना पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों यही चीज़ बता रहा है, लेकिन रशीद कह रहा था कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब मेरा जो कहानी है मैं आपको अच्छा क्यों बताऊँ इस कहानी में, कहानी से आपका क्या मतलब है, आपका तो कोई रिलेशन भी नहीं है कहानी से, रशीद बता देता है।
तो इसके बाद दो बहस तो बहुत होता है, लेकिन अंत तक क्या है, मतलब मिस्टर भुट्टो को पता चल जाता है कि रशीद के जो बीवी है वो भाग गया है। तो मिस्टर भुट्टो कहता है कि समंदर में बहुत सारे फिशेस है, तो एक जो है भाग गया है तो क्या है, दूसरा पकड़ लो। तो रशीद भी बहुत अच्छी तरह से इसको जो है रिप्लाई देता है कि समंदर में तो बहुत सारे फिशेस होगा, लेकिन एंजल जो फिश है उसको आपको बहुत डीप में जाना होगा तभी मिलेगा, और वो बहुत कम होता है। अब इस तरह से दोस्तों रशीद जो है इस बात को ख़त्म कर देता है, और इसी तरह से जो चैप्टर 2 द मेल कोच वो ख़त्म होता है। दोस्तों आप जो है चैप्टर 3 का शुरुआत है, मतलब यहाँ पर क्या है, जो डाल लेक में आप सभी को बताया कि डाल लेक में क्या है, एक अनहैप्पीनेस छाया हुआ है चारों ओर, और मतलब एक बदबू आ रहा है। लेकिन हेरोन कुछ नोटिस किया कि इसकी ईयर में जो है कुछ मैजिक जैसा है, मतलब मूडी ईयर है, मूडी लैंड जैसा है। कि कैसा कि आपका मूड जैसा हो कि इसका वेदर भी ऐसा ही होगा। तो सभी को कहता है कि तुम सभी जो है कुछ अच्छी चीज़ के बारे में सोचो। देखो ये जो ईयर है वो, ये जो लैंड है वो मूडी लैंड में बदल जाएगा, और बहुत खुशहाल एक जो है तुम लोगों को वेदर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हेरोन रशीद जो सभी जो है, अब मिस्टर भुट्टो का जो हाउस बोट है जिसको कहा जाता है अरेबियन नाइट्स प्लस, वहाँ पर वो सभी पहुँच जाता है। और वहाँ पर उठने के बाद दोस्तों अब रेस्ट का वक्त हो गया, मतलब रात हो चुका है। अब क्या होता है दोस्तों, रशीद को और हेरोन को दोनों को एक नींद नहीं आ रहा था एक्चुअली, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है अपनी मम्मी के बारे में। तो हेरोन जो है वो बाहर आ जाता है और बाथरूम के पास कुछ देखता है कि कौन है वहाँ पर, और वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसका मतलब सिर कुछ ऑनियन जैसा है, कांदा जैसा है। तो उसको देखता है और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो पहले तो गायब हो जाता है, लेकिन वापस आता है क्योंकि वो एक टूल जो है वहाँ पर फेंक गया था। तो वो टूल के लेने के लिए आता है, जिसका मतलब यहाँ पर रेंज बताया गया है उसको, और वो कुछ अलग जैसा है। मतलब क्या है, ये जो स्टोरी जो है हेरोन की जो पिता रशीद बताता है ना सभी को, ये सी ऑफ स्टोरीज से मतलब आता है। इसका एक सोर्स है सी ऑफ स्टोरीज। तो वो एक्चुअली जो सी ऑफ स्टोरीज का जो पानी है उसको, इसका जो नल है उसको बंद करने के लिए आया था। कौन? वो जो कांदा वाला जो आदमी है वो उस सब्सक्रिप्शन को जो है बंद करने के लिए आया था। मतलब क्या है, रशीद का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वो कहानी ठीक से बता नहीं पा रहा था। तो वो सोच रहा था कि इसका जो सप्लीमेंट है वो जो है इसका, और उसको एक्चुअली ऑर्डर मिला है, वो जो स्टोरी ऑफ जो सीज है वहाँ से ऑर्डर मिला है एक्चुअली कि उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद कर दो, इसीलिए वो आया है। तो हेरोन जो उसका जो रेंज उसको मिल जाता है। वो तो कहता है कि क्या है, तुम यहाँ पर क्या क्यों आए हो, तुम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें रेंज नहीं दूंगा। तो पूरा जो स्टोरी है वो बताता है कि किस लिए वो आया है वहाँ पर, और पूछता है कि इसको कैसे ठीक, मतलब हम लोग कैसे इसको ठीक कर पाएंगे। तो कहते हैं ये तो एकमात्र जो है मैं तो नहीं कर सकता, इसको ठीक जो है कंट्रोलर कर पाएगा, जो इफ मतलब जिसके बारे में मैंने अभी तक बता रहा था, जो एक वाटर जीनी है जिसका नाम है इफ। अब दोस्तों वो तो पहले नहीं बता रहा था कि वो जाएगा गुप्त सिटी पर, लेकिन बाद में मजबूरी से उसको कहना पड़ता है कि हाँ चलूँगा, क्योंकि वो रेंज जो है वो किसके पास था, वो था हेरोन के पास। तो इसी तरह से दोस्तों चैप्टर 3 खत्म होता है। अब दोस्तों चैप्टर 4 की जो है शुरुआत है। यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि कहानी के बारे में। कहानी क्या है दोस्तों, मैंने बताया था कि जो गुप्त सिटी पे जाना होगा, तो गुप्त सिटी पे जाने से पहले जो है मतलब कहानी नाम का एक जगह है जो यहाँ पर बताया गया, जो कि रियलिज्म जैसा है। मतलब आप इसको थिंकिंग कर सकते हैं, इसको आप जा नहीं सकते, जो कि एक सेकेंड मून है आर्थ का। वहाँ पर जाने के लिए वाटर जीनी जो है वो उसका कहता है कि हेरोन कि तुम्हें कुछ एक मतलब वार्ड ले लो मतलब तुम सोचो इसके बारे में, तुम्हारे सामने वो प्रकट हो जाएगा। तो हेरोन कुछ ऐसा ही करता है, वो दिखता है प्रकट हो गया, उसके पीठ पर बैठकर वो दोनों जाता है। और इसका नाम दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, एक्चुअली हुपी है दोस्तों, इसका नाम है हुपी, जो कि मिस्टर बार्ट से सिमिलरिटी था इसका। अब दोस्तों इसके पीठ में बैठकर वो लोग कहानी आता है, कहानी जो कि बहुत स्पीड से वहाँ पर आना पड़ता है। तो वहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि बहुत सारे जो है वहाँ पर सीज है, मतलब बहुत एक बड़ा सा सीज है जहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज है। और हेरोन ये भी देखता है कि बहुत सारी स्टोरीज जो है मतलब पानी में इधर उधर हो जा रहे हैं। वो जो वाटर जीनी है दोस्तों, वो उसको एक कप जो है
इस एक कप में जो है कहानी का कुछ पानी लेकर उसको पिलाया जाता है कि तुम एक कहानी पियो, स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी पी लो और तुम देखो कि क्या होता है। तो वो पी लेता है उसको। पीने के बाद दोस्तों उसको एक अजीब सा एक मतलब स्टोरी वो देखता है कि वो एक मतलब मॉन्स्टर को जो है मार रहा है और एक प्रिंसेस को जो है वो बचा रहा है। लेकिन प्रिंसेस को जब बचा रहा था वो एक्चुअली वो तब एक स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सपना जो है कुछ भयानक टाइप का हो गया था। तो नींद से जागने के बाद इसके बारे में उस इफ को बताता है, जो कि एक वाटर जीनी है इफ, जिसके साथ वो आया था, उसको बताता है। तो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद जो है चुप वाला की जो लोग है, चुप की जो लोग है वो यहाँ पर आके जो है पानी को पॉल्यूट कर चुके हैं। तो इसीलिए जो है खारा पानी पीने की वजह से तुम्हें जो है कुछ अजीब सा सपना जो है, अजीब सा जो कहानी है उसको देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पर ईप एक्चुअली बताया था कुछ खत्म सूट के बारे में। खत्म सूट कौन है दोस्तों? जहाँ पर कहानी के खत्म हो जाता है, खत्म सूट नाम से ही पता चलता है। तो उसके बारे में कि उसी ने शायद इसको पॉल्यूट कर दिया है, जो पानी है इसको पॉल्यूट कर दिया है और तुम्हें जो है इस तरीके का अजीब सा सपना जो है देखने को मिला। तो हम लोगों को पहले गुप सिटी जाना होगा, वहाँ पर देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसी तरह से दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों बाकी का जो चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा था। और दोस्तों आई होप कि आपको मैंने डिटेली इसको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बेझिझक पूछिए। और बहुत सारे ऐसे ही वीडियो जो है आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे दिक्कत था अभी फ़िलहाल, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आगे से वीडियो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसी कहानी का पार्ट 2 को लेकर। तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।